दोस्तों आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 यानी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में टॉपिक रहेगा आपके पास संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अपने डेफिनेशन लिखी हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें क्या होता है यानी कि किसी परमाणु की संयोजकता कोश के यानी किसी परमाणु की जो संयोजकता कोश है ये विभिन्न आकृतियां तथा लगभग समान ऊर्जा यानी विभिन्न आकृतियों हो और समान ऊर्जा वाले कक्षक मिश्रित होने से जब वो मिक्सचर होंगे आपके पास, जब वो मिश्रित होंगे तो उतनी ही वो संख्या में यानी उतनी ही नंबर संख्या में समान आकृति और समान ऊर्जा के नवीन कक्षक बनाएंगे, जिसे हम क्या कहलाएंगे, संकरण कहेंगे। तो देखिए संकरण निकालने के लिए क्या हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होगा आपके पास सिग्मा बंधों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी इसे बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये आपके सिग्मा बंध। ध्यान रखना संकरण निकालने के लिए सिर्फ सिग्मा बंध ही काउंट किए जाते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो उसके लिए हमने ये लिखा हुआ, अगर आपके देखिए संकरण की वैल्यू कितनी आती है 2, अगर संकरण की वैल्यू अगर 2 आती है तो वहां पर कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। अगर आप संकलित कक्षकों की संख्या कितनी आती है 3, तो वहां पर कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा। अगर 4 आती है तो यहाँ पर sp3 हो जाएगा। यानी 2 के लिए हमने sp बताया, 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3। अगर आपके पास संकलित कक्षकों की संख्या 5 आती है तो sp3d होगा। अगर 6 आती है तो sp3d2 हो जाएगा और 7 आती है sp3d3 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास अगर कहीं पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इस कंडीशन में आपके पास ये सिर्फ एक संयोजी एलिमेंट्स होते हैं और ये सिर्फ सिग्मा बंध ही बनाएंगे। दूसरा आपके पास ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में आपके पास एक पाई बंध होता है, एक होता है सिग्मा बंध। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पाई बंध को लेना है, सिग्मा वाले को यानी सिग्मा को लेना है, पाई को नहीं लेना। तो ध्यान रखना अगर ऑक्सीजन की कहीं पर दिखाई देता तो ऑक्सीजन के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, ना कि ऑक्सीजन को। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ एक टेबल बनाई है आपके पास सिग्मा यानी क्या, जैसे विभिन्न डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए यानी उनके आउटर सेल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। तो यानी हमने यहाँ पर देखी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक हमने लिखा हुआ है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने सबसे लास्ट में देखी 8 के लिए, यानी 8 ग्रुप के एलिमेंट्स आपके पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। 7 में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। और 6 में देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। और 5th में रहेगा आपके पास नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी। और फोर्थ में हो जाएगा आपके पास कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और 3rd में आपके पास बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स लेके इसी के बेस पर हम आपके पास इनके संकरण निकालेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, CH4 और H2O। तो देखिए आपके पास कार्बन हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट आपके पास, देखिए 4th वाले, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में 4। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसे देगा, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन आपके पास कैसा हमने बताया, एक संयोजी, और ये क्या बनाएगा, सिग्मा बंध। तो यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये आपके पास देखिए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी बननी है, 4 सिग्मा बंध बनी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 3 बचा नहीं थे, यानी लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 लोन पेयर। तो आपके पास कितना हुआ, संकरण कितना होगा 4, और 4 संकरण को हमने क्या लिखा है, sp3। तो यहाँ पर संकरण कैसा हो जाएगा आपका ये sp3। नेक्स्ट देखिए आपके पास H2O, हाइड्रोजन आपके पास देखिए हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन में आपके पास देखें कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने 6। तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, कितने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन सिंपल बचे, और 4 रिमेन जो बचे हुए हैं वो 2-2 के पेयर में ब्रेक कर लेंगे, यानी 4 को हम 2-2 पेयर में ब्रेक करेंगे, 2 और 2। तो कितने आपके पास लॉन पेयर बन रहे हैं, आपके पास 2। यहाँ पर सिग्मा बंध भी आपके पास 2 बन गए और 2 लॉन पेयर हो गए। तो जब 2 सिग्मा बंध और 2 यानी सिग्मा बंधों की संख्या प्लस 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, तो टोटल मिला के कितना होगा 4, और 4 को हमने क्या लिखा है, sp3 संकरण। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ 3rd एग्जांपल, यहाँ पर NH3 लिखा हुआ है।
अब NH3 में देखिए आपके पास नाइट्रोजन यानी कि ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और 5 में से ये कितने 3 इसे दे देगा, तो कितने 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और इसके पास बचे हुए कितने अभी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 के पेयर को एक यानी एक लोन पेयर हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर है तो यानी 3 + 1 कितना मिला, टोटल मिला के होगा 4, और 4 को हमने क्या लिखा था sp3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास CH4 H2O और NH3 सभी में आपके पास संकरण कैसा बनना है sp3 sp3 sp3। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपके पास SF4। अब यहाँ पर सल्फर है, सल्फर आपका देख कौन से ग्रुप का एलिमेंट है आपके पास 6 वाले का, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 में से इसने कितने 4 इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए फ्लोरीन को, तो कितने इसने सिग्मा बंध बना दिए, यहाँ पर 4 सिग्मा बंध बन चुके हैं इसके पास। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ इलेक्ट्रॉन के यानी 4 चले गए तो कितने बचे 2, और 2 को क्या बोल सकते हैं 1 लोन पेयर, क्या बन जाएगा 1 लोन पेयर। तो टोटल मिला के कितने हुए आपके पास 5, और 5 को हम क्या ले सकते हैं यहाँ से देखें sp3 और d, तो यहाँ पर संकरण कैसा हो जाएगा SF4 में sp3d संकरण कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल आपका 5th, तो हमने एग्जांपल 5th में लिखा है SF6। तो यहाँ पे S आप देखिए यहाँ पर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है यानी कि 6 वाले का, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और 6 के 6 इसने किसको ट्रांसफर कर दिया फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन के पास कितने सिग्मा बंध बन जाएंगे आपके पास 6 सिग्मा बंध फ्लोरीन के पास बन चुके हैं। लोन पेयर की संख्या क्या आपके पास 0 रह जाएगी। टोटल मिला के कितने हुए आपके पास 6, और 6 को हमने क्या लिखा देखें sp3 और d2, यहाँ पर संकरण कैसा हो जाएगा sp3d2 संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देख क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिखा जिनोन F6। तो जिनोन हम देखें कौन से ग्रुप का एलिमेंट आपके पास 8 वाले का है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और 8 में से इसने 6 इसे दे दिए तो बचे हुए कितने रहेंगे 2, और जब 6 दिए तो 6 आप सिग्मा बंद हो जाएंगे। अब आपके पास देखिए 6 इसके पास सिग्मा बंद बन गए, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या है 2, और 2 को हम क्या बोल सकते हैं 1 लोन पेयर, यानी कितना हो जाएगा 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिला के हुए 7, और 7 को हम क्या लिख सकते हैं sp3 और d3 संकरण। तो आपके पास आएंगे तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, और 7 को हम क्या कौन सा संकरण बन जाएगा sp3 d3। तो नेक्स्ट आपके देखिए 7 जिनोन F4, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 में से इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए फ्लोरीन को 4, तो बचेगा यानी कि और 4 देगा तो 4 सिग्मा बंध बन जाएंगे। बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास 4, तो 4 का 2 पेयर डबल की पेयर बनाएंगे तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे 2, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल मिला के कितने हुए 6, और 6 को हम क्या ले सकते हैं देखिए संकरण में sp3 और d2। नेक्स्ट देखिए जिनोन F2। हाँ जिनोन का 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसे फ्लोरीन को 2, तो बचेगा कितने इसके पास 6, तो यानी 2 तो सिग्मा बंद हो गए इसके पास, और 3 कैसे हो जाएंगे 6 बच रहा है 6 को यानी कि 2 के पेयर में 3 बन जाएंगे, तो 3 आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल मिला के कितना हुआ आपके पास 5, और 5 को हम क्या ले सकते हैं sp3 और d। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमने इसकी संकरण निकाले। आगे और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। 9th में हमने लिखा है आपके पास क्लोरीन F3। तो क्लोरीन यहाँ पर देखिए आपके पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है आपके पास 7th वाले, तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 7, और 7 में से इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए फ्लोरीन को 3, जब 3 दिए तो 3 सिग्मा बंद हो जाएंगे, प्लस बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 4, और 4 से आपके पास 2 लोन पेयर, 4 से डबल 2 के कितने पेयर लोन पेयर बन जाएंगे 2, तो 2 आपके पास क्या हो जाएंगे लोन पेयर। टोटल मिला के कितने हुए आपके पास 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से
sp3 और डी संकरण। ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पर जीनोन F6 के लिए। अब जीनोन के पास देखें, जीनोन है हमारे पास 8 ग्रुप का एलिमेंट, तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8, और ये किसी दे रहा आपके पास फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए आपके यहाँ से। तो देखिए जीनोन O3, अब ऑक्सीजन हमारे पास ध्यान रखें ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ दो पेयर में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। चूंकि एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कितने 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ले लेगा यहाँ से ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 6, और ऑक्सीजन ध्यान रखें जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता दो में से एक का पाई बंध बना देता है, एक का सिग्मा बंध, तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, तो कितने सिग्मा बंध बनाएगा सिर्फ 3, तो यहाँ से 3 सिग्मा बंध बन जाएंगे। अब इसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 2, और 2 को हम क्या ले सकते हैं 1, यानी 1 लोन पेयर, तो टोटल मिला के कितना होगा आपका 4, और 4 को क्या ले सकते हैं हम sp3 संकरण। तो इस तरीके से हमने आपके पास 10 आपके पास एग्जाम्पल देखे संकरण के, इससे आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।